electricity from class 10. All of the students of class 10, take your seat and learn seriously. First, I started the electricity. What is electricity? At first, electricity, we know about charge. What is charge? Charge is a special properties of a matter which discussed its nature about attraction, repulsion, etc. There are two types of electricity: static electricity and current electricity. In modern time, William Gilbert stated that the type of charges and charges, but in modern time, at first, Thales described or tells us about charges, but after Thales, there is no progress in the field of electricity or charges. कहने का मतलब है कि मॉडर्न टाइम में विलियम गिलबर्ट ने चार्ज के बारे में बताया या इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, बट मॉडर्न टाइम में अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो एंशियंट टाइम में सबसे पहले थेल्स ने बताया था कि कुछ सबस्टेंस होते हैं, जैसे ग्रीस में एक पौधा पाया जाता था जिसका नाम था लाइकेन। उन्होंने बताया था कि इसके लीफ को जब रब किया जाता है तो यह स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन वह सिर्फ इतना ही बताए और इस क्षेत्र में आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। इसके बाद डायरेक्ट इस क्षेत्र में विलियम गिलबर्ट आए 17th सेंचुरी में, और उन्होंने बताया कि यह अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है यह सिर्फ लाइकेन के लीफ में ही नहीं पाया जाता है, अन्य सबस्टेंसों में भी पाया जाता है जब रब किया जाता है। फिर नेक्स्ट फ्रैंकलिन आए, उन्होंने चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन किया, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में जो बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से उन्नति हुआ, प्रोग्रेस हुआ, इसका श्रेय विलियम गिलबर्ट की अपेक्षा बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। तो हमने पहले ही बताया कि दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का दो ब्रांच है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। What is static electricity? The branch of electricity in which charge is at rest. इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है। We read about static electricity in class 8. In class 10, we read about current electricity. What is current electricity? Current electricity, the branch of electricity in which charge is in motion. That means इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच जिसमें चार्ज मोशन में रहता है उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। The branch of electricity in which charge in motion
हम पहले ही बता चुके हैं व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। व्हाट इज चार्ज, हमने पहले ही बताया था व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर व्हिच क्लासिफाई इट्स प्रॉपर्टीज अबाउट अट्रैक्शन और रिपल्सन। या हम कह सकते हैं कि यह बेसिक नेचर किसी भी सबस्टेंस का होता है चार्ज। तो हम चार्ज का डिफाइन कर सकते हैं द बेसिक नेचर ऑफ ए सबस्टेंस, द बेसिक नेचर ऑफ ए सबस्टेंस which describe या और which states its properties। That means electrical properties। There are two types of charges। There are two types of charges। First, positive charge। Second, negative charge। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट नेचर ऑफ चार्जेज। चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, चार्जेज। फर्स्ट, लाइक चार्जेज repel each other। Second, unlike charges attract each other। Third, a charge experienced a force when it kept in an electrical field। दैट मीन्स जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है तो मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूं, बट ये 11th क्लास का है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, द फील्ड अराउंड ए चार्ज वेयर इट एक्सपीरियंस द फोर्स। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां पर यह अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है ऑन अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज पर। जस्ट लाइक कह सकते हैं हम मैग्नेट। जैसे मैग्नेट के क्षेत्र में जब कोई दूसरा मैग्नेट रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का। जस्ट लाइक उसी तरह जब किसी एक चार्ज को हम पहले रख दिए तो उसके चारों ओर क्या हो गया, एक फील्ड क्रिएट हो गया। और उस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो फर्स्ट चार्ज उस पर या तो यह एक फोर्स लगाएगा, हो सकता है वो अट्रैक्शन का हो सकता है वो रिपल्सन का हो, यह चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो उस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। तो चार्ज का यह 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। दूसरा, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव को, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, विथ ए फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करेगा। अब यह फोर्स कितना होगा, जब दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा, इसके बारे में कूलम्स बताए थे, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ से भी
जानते हैं. Now we described the Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law. What is Coulomb's law? When two charges kept together, then one charges apply a force on another charges which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of their distance. That means जब दो चार्ज रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे हमेशा एक फोर्स अप्लाई करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट चार्ज के प्रोडक्ट का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का. ए चार्ज ऑलवेज apply a force, applies a force on another charge which is first directly proportional to the product of charge that means force proportional and inversely proportional to the square of their distance. Let Q1 and Q2 are two charges kept at a which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of their distance. That means जब दो चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और कह सकते हैं कि नज़दीक आते हैं या दूर रखते हैं या कोई मैटर नहीं है, यानी एक चार्ज हमेशा एक दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है जो उसके प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और इस चीज के बारे में हम लोग क्लास 9 में ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे. जस्ट लाइक ग्रेविटेशन इज ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास. जस्ट लाइक in Coulomb's law, force applied by charges is directly proportional to the product of charges. Let Q1 and Q2 are two charges kept at a r meter distance. Then according to Coulomb's law, force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to a square of their distances. From first and second, F proportional Q1 Q2 by r square, or we write this F proportional Q1 Q2 by r square. This implies that F equal to K Q1 Q2 by r square, that is the force applied by a charge, where K is
K is a constant which depend on nature of medium। यह नेचर मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, यह एक टाइप का कांस्टेंट है। वैसे K का फुल वैल्यू जो होता है उसको बोला जाता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट। इन एयर और एनी मीडियम इट्स वैल्यू इज फिक्स, दैट इज कूलम्स लॉ। वैसे कूलम्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, सीबीएसई के क्लास 10th के सिलेबस में कूलम्स लॉ नहीं दिया गया है। एज ए जानकारी तुम लोग इसके बारे में समझ लो क्या कूलम्स लॉ है। हमने यह इसलिए बताया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता है, क्यों लगाता है, किस अमाउंट में लगाता है, इस चीज को क्लियर करने के लिए हम इसको बताए हैं। Charge is denoted by Q and its SI unit is coulomb or C। Q इक्वल टू NE, यह चार्ज का फॉर्मूला है। Q इक्वल टू NE, where Q means charge, N number of electron, and E charge on one electron। E equal to 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूं। कल इसका न्यूमेरिकल और करंट के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, तब फिर आगे क्लास चलेगा।